नाई राम पद कमल सिरु बोले गिरा प्रमाण। मैथिली प्रतियोगिता पर भाग लेने वाले समस्त महिपालों, दिक्पालों, भूपालों, सुना आप सभी लोगों ने एक अष्टांग योगी के वचनों को सुना। आप सभी लोगों ने एक धर्मात्मा राजा के वचनों को राजा जनक के द्वारा आज इस मैथिली अधिवेशन में एक घोषणा कर दी गई। अब जनिको माखे भट्ट मानी और वीर विहीन मही मैं जानी। अब इस धरती पर कोई वीर शेष नहीं बचा तो इस धनुष को उठाए, चढ़ाए और दो खंडों में बंट कर दे, अर्थात इस धनुष को तोड़ डाले, जिससे राजा जनक क्या जो ये प्रण है, जो ये प्रतिज्ञा है, इस प्रतिज्ञा की पूर्ति हो जाए। जब प्रतिज्ञा की पूर्ति नहीं होती है, ये धनुष नहीं टूटता है, तो राजा जनक आज समस्त वीर जाति का अपमान कर रहे हैं। कहते हैं इस तरह पर कोई वीर शेष नहीं बचा। अरे राजा जनक, क्या ये आपका प्रण, क्या ये आपकी प्रतिज्ञा वीरों के लिए है? नहीं, क्योंकि आपका ये प्रण, आपकी ये प्रतिज्ञा केवल राजाओं के लिए है, केवल राजाओं के लिए। क्योंकि मैं इस सभा में बैठा था, आपने अपने बंदी जनों को बुलाया था और बंदी जनों ने जब आपके प्रण की घोषणा सुनाई तो क्या वीरों को सुनाई? बोले वल्टी वचन उबल सुनो सकल महिपाल। हमारे प्रण को राजा सुने, हमारे प्रण को सभा में बैठे हुए प्रत्येक महिपाल सुने। क्या आपके द्वारा एक बार भी कहा गया हमारे प्रण को वीर सुने? क्योंकि हम वीर तो हैं लेकिन कहीं के राजा नहीं है। हमारे लिए कहा भी गया पुरुष सिंह दो वीर, हरसी चले मुनि भय हरण। तब भी आप आज समस्त वीर जाति का अपमान कर रहे हैं। तो राजा जनक, आपका कथन है इस धरती पर वीर नहीं, तो इस लक्ष्मण का भी कथन है वीर न होंगे इस वसुधा पर, तो इस धरती माँ का क्या होगा? अरे वीर न होंगे इस वसुधा पर, तो इस धरती माँ का क्या होगा? फिर परदेसी राजा ये आकर करे राज्य, तो इस भारत माँ का क्या होगा? यदि छोटी छोटी ये नदियां नाले पाप धोवे, तो उन गंगा माँ का क्या होगा? वीर ना होंगे इस वसुधा पर, तो इस धरती माँ का क्या होगा? प्रभु आप शांत बैठे हैं। आज राजा जनक के प्रत्येक वचनों को सुन करके हमारे मन मानस के टुकड़े टुकड़े हो गए। आज राजा जनक ने समस्त वीर जाति का अपमान किया है। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, लेकिन सबते कठिन जाति अपमाना। तब भी आप चुप हैं। अगर आज आप मुझे आज्ञा प्रदान करें तो राजा जनक के कहे हुए एक एक प्रश्न का उत्तर दे दूं। उत्तर न देता ये अभी करके दिखाता। खींचो दिग्गज साले टेरा घाव, हाथ मैं कौन सातल पहुंचाऊं, मैं ये वारिद की आज प्रलय धार लाऊं, मैं मंडल को तर्जनी चक्र सो घुमाऊं। मैं प्रभु दया करे तो सात सिंधु एक करूं, बिदु इस बूढ़े की महिमा मिटाऊं। मैं जो ना करूं ऐती तो शपथ आज प्रभु के चरणन की अस्त्र शस्त्र त्यागी लखन लाल ना कहाऊं। मैं तोड़ू छत्र दंड जिमी तो प्रताप बल्लाथ, जाओ न करऊं प्रभु पर शपथ, पुण्य न धरऊं धनु भात, पुण्य न धरऊं धनु भात, पुण्य धरऊं धनु भात।
लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगान महिदी गज डोले। सै नहीं रघुपति लखनु निवारे। भैया लक्ष्मण, मैं जानता हूं तुम वीर हो, बहुत बड़े वीर हो, और लाल मैं तुम्हारी वीरता से अपरिचित नहीं बल्कि भली भांति सुपरिचित हूं। लेकिन भैया, हम और तुम पूज्य गुरुदेव भगवान के साथ इस मिथिला प्रांगण में आए हैं, और जब तक श्री गुरुदेव के द्वारा कोई ऐसा आदेश ना प्राप्त हो कि धनुष तोड़ना है लाल, तब तक हम दोनों में से किसी के द्वारा ये धनुष नहीं तोड़ा जा सकता। इसलिए समय की प्रतीक्षा करो, गुरु आदेश की प्रतीक्षा करो और शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ लक्ष्मण भैया, शांत हो जाओ भैया। या तजो क्रोध को, क्रोध में इस समय बोलना ही नहीं, शांत हो जाओ भैया। तजो क्रोध को, क्रोध में इस समय बोलना ही नहीं, शांत हो जाओ भैया। करना नहीं, सैन को जान कर सैन करना नहीं, शांत रहना जरा बोलना ही नहीं। बैठ गुरु जन पिता तुल्य मीठी लेस है, बैठ गुरु जन पिता तुल्य मीठी लेस है। कर जो डाली प्रतिज्ञा धनुष तोड़ दूं, कर जो डाली प्रतिज्ञा धनुष तोड़ दूं। शंभु का चाकू यो टूटना ही नहीं, देर जब तक न आ जा सकल
दयाल, जब मेरी दृष्टि इस मिथिला समाज की ओर जाती है तो मैं देख रहा हूँ कि माँ सुनैना के नेत्रों से आज निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है और श्री जनक जी के नेत्र कितने अश्रुपूरित हो रहे हैं। माँ सुनैना सुनैना किसी के वचन, माँ सुनैना सुनैना किसी के वचन, मिथिलावासी सभी है दुखारी ललम ना रहे कुंवर जानकी ना रहे कुंवर जानकी 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 नैया शांत हो जाओ या तजो क्रोध को क्रोध में इस समय बोलना ठीक नहीं। शांत हो जाओ या तजो क्रोध को क्रोध में